हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर अभी मैं सुखा रही हूँ कपड़े। लेकिन है ना, कपड़े सुखाने के बाद मैं नीचे गई, उसके बाद मैंने अपना कोई भी व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पानी वाले बाबा नहीं हैं, वो अचानक से चले गए हैं। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके बिना घर के सारे काम मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे अपने घर के कामों को छोड़ छोड़ के पानी का काम बार बार देखने जाना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। और इतने सालों से क्या है कि आदत छूट गई है ना। पहले मैं सारे काम खुद ही हैंडल करती थी, लेकिन अब बाबा आ गए हैं ना, तो आदत छूट गई है। तो अब वो काम नहीं हो पा रहे हैं, और ज़्यादा भाग दौड़ करने की वजह से ना मेरे घुटनों में, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो मैं वीडियो भी अच्छे से शूट नहीं कर पा रही हूँ। और आप मेरा भेस देख रहे हैं, मैं नहाकर सीधे कपड़े सुखाने आई और खुद का चेहरा तक मैंने सही नहीं किया। इवन यहाँ तक कि मैंने क्रीम भी नहीं लगाई, कोई सनस्क्रीन भी नहीं लगाई अपने फेस पे। और बच्चे गए हैं स्कूल, मैं अभी हूँ घर पे अकेली, पापा भी नहीं है, कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही थी। तो घर के काम भी देख रही हूँ, साथ में पानी का काम भी देख रही हूँ। सो परेशानी हो रही थी, तो मैंने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड किया। और अब मिलेंगे हम कल। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब, एंड हैप्पी शिवरात्रि। सो आज है शिवरात्रि की सुबह, और मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मैं व्रत नहीं रह सकती। रीज़न जान सकते हैं आप, सब समझ सकते हैं। तो आरू जा रही है मंदिर में पूजा करने अपने फ्रेंड के साथ, बगल वाली जो आंटियाँ हैं ना उनके साथ। मैंने कहा बेटा तू चली जा। और उसने खुद से अपनी थाली भी तैयार कर ली, पूजा की। मैंने उसको बता दिया, वैसे वैसे उसने कर लिया। और मैं तो जा नहीं सकती, इसलिए मैं हूँ घर पे। मेरी शिवरात्रि इस बार बिगड़ी। और लास्ट ईयर पता है शिवरात्रि पर मेरे घर में ना लेंटर डल रहा था, सबसे ऊपर वाला। तो लास्ट ईयर इतना सब कुछ हो रहा था, और इस साल की शिवरात्रि मेरी बिल्कुल खाली खाली जा रही है। यहाँ तक कि मैं पूजा भी नहीं कर सकती हूँ। बट क्या करें, सब कुछ भगवान की ही देन है। सो आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छे से व्रत को आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि वीडियो तो एक दिन बाद जाएगी इसके लिए। सो चलिए, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको खुश रखे, सुख दे, समृद्धि दे, तरक्की दे और अपनापन दे। सो चलिए हम पीते हैं चाय। अभी मेरा तो घर में काम भी पड़ा हुआ है, बाबा है नहीं घर पे। सो ये सुबह के नाश्ता वगैरह बना दिया मैंने जय के लिए, और ये सारे बर्तन इतने नाश्ते के हुए। अभी चाय का फ्राई पैन देखो वो रखा है धोने के लिए। यहाँ पे अभी दूध गर्म हो रहा है, बनाऊंगी खाना पीना, उससे पहले करूंगी घर की क्लीनिंग। लेकिन अभी मेरी आरू जा रही है पूजा करने। वो रखी देखो आरू की थाली, लोटा और थाली दोनों वहाँ पे रखी हैं ढक के। तो मैं अभी कपड़े धो रही थी, मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह धो लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। क्या करूँ, मन उदास हो रहा था। सो कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है, और जीरे को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। भूनने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें प्याज, जो कि मैंने फाइन चॉप की हुई है। और प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर भिंडी, क्योंकि मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और भिंडी मैंने धो के साफ़ करके, यानी अच्छे से पहले पोंछ ली, फिर कट कर ली, और इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर भिंडी। और प्याज भी मैंने ना बहुत ज़्यादा पकाई नहीं थी, थोड़ी सी पकाई थी, जैसे कि 60% मान लीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे बेसिक मसाले। तो बेसिक मसालों में वही है मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। और भिंडी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले भी बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, थोड़े थोड़े से ही पड़ते हैं। और इसी के साथ है ना, मसालदानी मैंने रख दी ऊपर, उसको मैं पोंछना भूल गई, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा लग रहा था। सो पॉसिबल नहीं हो रहा था एक हाथ से करना। तो यहाँ पे अब सारे मसाले हम कर देंगे मिक्स। उसके बाद हम है ना भिंडी को अच्छे से ढक देंगे। तो 10 से 15 मिनट के अंदर ही सब्जी मेरी बन के हो जाएगी डन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे लपेट रखा है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। और ठंड फिर से स्टार्ट हो गई हमारे वहाँ। तो पता है ठंड आती है जाती है, आती है जाती है, कुछ पता ही नहीं पड़ रही है। तो ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा मुझे। तो अभी ना शाम हो रही है, और भाई साहब को चाहिए दूधू। ए भाई साहब, ये छोटू मास्टर, और इसको ठंड नहीं लग रही, देखो ना स्वेटर पहना है ना कुछ, उतार के फेंक दिया।
तो मुझे ना अभी खाना वगैरह नहीं बनाना है क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई है, तो वही हम लोग खा लेंगे आज डिनर में। और बस पराठे बनाऊंगी गरम गरम बच्चों के लिए, मेरे लिए, क्योंकि जय गए हैं शादी में, वो घर पे है नहीं। तो अभी मैं मोलू को दूध दे रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय और आराम से बैठ के तसल्ली से चाय पीऊँगी। उसके बाद ही बाकी के काम मेरे शुरू होंगे। तो चलिए फटाफट से हम चाय बना लेते हैं और आप लोग भी आइए मेरे साथ चाय एंजॉय करिए। तो मैं ना पता है क्या करने जा रही हूँ, देखिए मेरी इस नैपकिन का क्या हाल हुआ है। इसको ना मैं गर्म पानी में पानी में डाल दिया मैंने इसमें, और अब डालूंगी थोड़ा सा लिक्विड जेल और इसको ना गर्म करने के लिए रख दूंगी। आरू बेटा कपड़ा धोने का पाउडर ला, ये नहीं डालना है आज, कपड़ा धोने का पाउडर डालूंगी हार्ड वाला। कपड़ा धोने का पाउडर बेटा, वहाँ पन्नी रखी होगी, पानी में डिप कीजिए और देखिए पानी कितना गंदा हो गया। एक्चुअली आंटी आई थी ना मिर्च का अचार डालने के लिए, तो उन्होंने हल्दी के तेल के सारे हाथ इससे पहुँच दिए, तो ये गंदी हो गई। क्योंकि आप बोलोगे कि किचन की नैपकिन आप दीदी इतनी गंदी रखते हो, नहीं डियर, अब आंटी को थोड़ी ना मालूम था कि मेरे किचन में कौन सी चीज़ यूज़ होती है, वो भाई बाहर की इंसान थी, तो उन्होंने पहुँच दिए थे। नहीं तो मेरी किचन की नैपकिन इतनी गंदी नहीं होती है, चाहे बेशक मैंने पोंछा ही क्यों ना हो, मेरा पोंछा भी देखो कितना साफ होता है। इसको पहले अच्छी तरह से मैं रगड़ दूं। खूब खुश रहे, खूब तरक्की करे, खूब बड़ा हो जाए, खूब पढ़ाई लिखाई करे, खूब संस्कारी बने। बड़े संस्कारी बनना बहुत जरूरी है। मोलू रोज मेरे पैर छूता है बेटा, तो पटी है, मोलू रोज मेरे पैर छूता है, चाहे सुबह चाहे शाम, जब उसको याद आ जाती है तब पैर छूता है, दिन में 1 बार तो छूता ही है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगाया और हम फटाफट से बना लेंगे पराठे सबके लिए, और उसके बाद करेंगे घर के छोटे मोटे काम, क्योंकि आज ज़्यादा खाना पीना कुछ बनाना नहीं था। भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो बस आटा लगाऊंगी, गर्मा गर्म पराठे सेकूंगी, बच्चों को खिला दूंगी, खुद भी खा लूँगी और हम लोग हो जाएंगे फ्री। तो साथ ही साथ खाना बना के साथ ही साथ पूरी किचन को भी अच्छी तरह से मैं साफ़ सुफ कर दूंगी, ताकि है ना सुबह के लिए किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। तो बच्चों को भी खाना पीना खिला दिया, और ये नैपकिन को मैंने बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया था पानी के साथ, और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। देखिए बिल्कुल हल्दी के निशान गायब हो गए और नैपकिन एकदम अच्छी तरह से साफ़ हो गई। तो अब मैं ना शाम का टाइम है इसलिए, नहीं तो मैं इसको छत पे डाल के आती ताकि अच्छे से धूप भी लग जाती, लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए यहीं पे सुखा दूंगी इसको। और देखिए बिल्कुल भी पता ही नहीं पड़ रहा कि ये नैपकिन वही वाली है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो जब भी कोई कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो मैं उसको इसी तरह से धोती हूँ और वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। साथ ही साथ फ्राई पैन को भी अच्छे से मांज के रख दूँगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने नैपकिन को गर्म किया था, तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी था। और इसके बाद ना पूरी किचन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी अभी मैंने खाना बनाया है तो स्लैब थोड़ी सी गंदी हो ही जाती है। वैसे तो नीट एंड क्लीन ही रहती है, लेकिन काम करते हैं तो थोड़ी बहुत तो गंदी हो ही जाती है।
तो बस गैस को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी, और ताकि सुबह उठ के चाय जब पिए ना तो बड़ी तसल्ली रहे माइंड में, क्योंकि जब भी है ना मेरी स्लैब और किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे है ना कुछ जार वगैरह भी मैंने धो के डाले थे। मेरे जार ऐसा है कि जब भी कोई जार खाली हो जाता है तो है ना मैं उसको साथ ही साथ धो के साफ़ करके रख देती हूँ। इससे क्या है कि मुझे मेरी किचन को ना साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, और ना ही मुझे एक साथ पूरी किचन के डब्बे साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि मोस्टली मेरे किचन के डब्बे हैं ना वो साफ़ ही रहते हैं। कोई बाई चांस गंदा हो जाए तो मैं उसको धीरे धीरे करके साफ़ करती रहती हूँ और उनको फिर से रीअरेंज करती रहती हूँ। तो अभी देख रही थी मैं कि कोई अगर डब्बा गंदा हो, किसी के अंदर चिपचिपाहट हो, तो उसको मैं खाली करके साफ़ कर लूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन मेरा माइंड थोड़ा सा चल रहा था कि मैं अपनी ये जो क्रॉकरी अलमारी है इसको अच्छी तरह से अरेंज करूँ, लेकिन सामान इतना ज़्यादा था ना कि समझ में ही नहीं आया कि किस सामान को कहाँ पर अरेंज करूँ। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सेट करना चाहा और उसके बाद मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा करने का लगा नहीं। और यहाँ पे देखिए मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी हो चुकी है और एकदम चमचमा रही है। तो जब किचन इतनी साफ़ सुथरी होती है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है और मन में बड़ा सुकून सा होता है एंड रिलैक्स फील भी होता है। लेकिन है ना जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली तो मुझे ध्यान आया कि मैंने जय के लिए मूंग तो भिगोई नहीं है। तो आज है ना मैं मूंग दाल भिगो रही हूँ, जो साबुत वाली मूंग आती है वो। तो इसको पहले एक बार अच्छी तरह से धो लूँगी। धोने के बाद फिर मैं इसको पानी में भिगो के रख दूँगी और ये हो जाएगा जय के लिए सुबह का नाश्ता। तो आजकल मैं उनको इसी तरह का नाश्ता देती हूँ, मैंने काफ़ी बार वीडियो में बताया भी है। सो चलिए इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और देखा तो कैंपर में पानी नहीं था, तो मैं अभी कैंपर में पानी लेकर आई और अब है ना दाल के अंदर डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी और इसको ना ढक के रख देंगे। और इसी के बाद ये कपड़े भी आज है ना सूख गए थे, लेकिन मैं इनको सुखाने ही नहीं आ पाई थी, क्योंकि ये ना ऊपर आने में पानी वाले फिर वो कोई ना कोई बुलाने लगते हैं। तो मैंने कहा नाइट में सुखाऊंगी ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे दोनों बच्चे आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। तो बच्चों के सहारे से ही मैंने ना आज ये थोड़ा बहुत काम कर लिया। और सच बताऊं बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सुबह अगर बाबा नहीं आए तो मेरी लेफ़्ट राइट हो जाएगी, तो इससे तो बढ़िया है कि सारे काम रात को ही निपटा लें। इसलिए आज है ना इतनी लेट नाइट तक हम लोग लगे हैं काम में। और इसके बाद पता है हम लोग नीचे गए थे, नीचे जाके जो कपड़े धुले हुए रखे थे उनको भी हम सब ने घड़ी करके रखा, यानी मैंने घड़ी किया, आरू ने अरेंज कर दिया उनको उनकी जगह पे। तो बच्चों के सहारे से आज मैंने घर के बहुत सारे काम कर लिए, चाहे भले ही उसके लिए हमको रात ही क्यों नहीं करनी पड़ी, लेकिन सुबह के लिए थोड़ा बहुत काम मेरा कम हो गया, क्योंकि अकेले अकेले मैं बहुत ज़्यादा हो रही थी परेशान। तो बच्चों से इतना सहारा तो मुझे मिल जाता है। लेकिन वही है कि आज है ना जय भी घर पे नहीं थे तो मन भी नहीं लग रहा था कि करें क्या, तो हम लोग भी काम में लगे हुए थे क्योंकि जय अभी नहीं आए हैं। तो सारे कपड़े हम सब ने यहाँ सुखा दिए, अब चलेंगे हम लोग नीचे। बोलो आवाज मत कर, चलो गुड नाइट बोलो सबको, गुड नाइट। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो बाय, बोलो बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।